दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच में पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है अगले एपिसोड लाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी जल्दी इसका अगला एपिसोड ला सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। माय डॉक्टर हबी, मोहब्बत और माफिया की अनोखी दास्तान। अब तक आपने पढ़ा? पीहू ने खड़े होते हुए कहा। आप यहीं आर्य के पास रहिए, मैं अभी लाई। पीहू किचन में अर्थ के लिए पानी लेने चली गई। आर्य और अर्थ दोनों पीहू को जाते हुए देख रहे थे। पीहू के जाने के बाद अर्थ और आर्य ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगे। आर्य ने अपना मुंह फुलाते हुए गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप मेरी बड़ी मम्मा से दूर रहिए। आर्य की बात सुनकर अर्थ ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, मैं क्यों दूर रहूं? मेरी बीवी है वो, और तुम्हारी बड़ी मम्मा होने से पहले मेरी बीवी बनी थी वो, समझे छोटे पैकेट। अर्थ कुछ कहता कि इतने में पीहू अर्थ के लिए पानी लेकर आ गई, तो अर्थ और आर्य जो एक दूसरे को घूर रहे थे, उन दोनों के ही एक्सप्रेशन बदल गए और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। पीहू ने अर्थ को पानी दिया, अर्थ ने पानी ले लिया। पीहू आर्य को लेने लगी कि अर्थ ने आर्य को नहीं दिया और कहा, अरे आखिर कुछ देर इसे इसके बड़े डैडू के पास भी रहने दो। इतना कहकर अर्थ ने पानी पिया और आर्य को लेकर अपने रूम में चला गया। वही पीहू अब उठकर टिया के पास चली गई, जो किचन में थी। उसे कुछ बनाना तो आता नहीं था, लेकिन उसका भी अब मस्ती करने का कीड़ा कुलबुला रहा था, इसीलिए वो किचन की तरफ चली गई। अब आगे अर्थ आर्य को लेकर अपने रूम में आ गया और उसे बेड पर खड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट वर्ल्ड वॉर चल रही हो। आर्य ने उसे देखकर अपनी तोतली आवाज में कहा, बड़े डैडू। अर्थ ने कहा, बोलो छोटे पैकेट। आर्य अर्थ के पास आया और बेड पर खड़े होने के बावजूद आर्य अर्थ के पेट के पास आ रहा था। आर्य ने अर्थ को हग कर लिया और उसे मक्खन लगाते हुए कहा, आप कितने अच्छे हो बिग डैडू। आर्य की बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी आंखों को छोटी किए हुए ही कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अर्थ की बात सुनकर आर्य ने चहकते हुए कहा, बड़े डैडू, मुझे घूमने घूमने करने जाना है। आर्य की बात सुनकर अर्थ ने कहा, कहाँ घूमने जाना है? अर्थ की बात सुनकर आर्य ने खुश होते हुए कहा, ऑस्ट्रिच पार्क। अर्थ ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, और ये क्या होता है? आर्य ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे बिग डैडू, ऑस्ट्रिच पार्क का मतलब ऑस्ट्रिच पार्क, जहाँ सब घूमने घूमने करने जाते हैं। अर्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे ये ऑस्ट्रिच पार्क होता क्या है? आर्य ने अर्थ को किसी बड़े की तरह समझाते हुए कहा, ऑस्ट्रिच पार्क नहीं बिग डैडू, ऑस्ट्रिच पार्क। आर्य की बात सुनकर अर्थ ने अपना सिर पकड़ लिया। आर्य ने अपने मन में सोचा, अब आएगा मजा। मुझे मेरी बड़ी मम्मा से दूर रहने के लिए बोल रहे थे? अर्थ अपना सिर पकड़े बैठा था और अपने सामने आर्य को देख रहा था, जो उसे देखकर अजीब अजीब तरह के मुंह बना रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। आर्य ने कहा, चलिए ना बड़े डैडू, ऑस्ट्रिच पार्क। मुझे ऑस्ट्रिच पार्क जाना है। आर्य की बात सुनकर अर्थ अपने बाल नोचने लगा। उसे सच में समझ नहीं आया था कि आर्य क्या कह रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। अर्थ और आर्य उधर देखने लगे, जहां पीहू हंस रही थी। उसे अर्थ की हालत देखकर हंसी आ रही थी। पीहू को देखकर आर्य खुश हो गया। आखिर उसकी वजह से उसकी बड़ी मम्मा हंस रही थी। पीहू ने हंसते हुए कहा, वो ऑस्ट्रिच पार्क कह रहा है। पीहू को हंसते देखकर अर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अर्थ की बात सुनकर पीहू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन थोड़ी देर पहले का सीन याद आते ही वो फिर से हंसने लगी। अर्थ ने आर्य और पीहू को देखा जो कि हंस रहे थे। वो उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम के अंदर जाते ही उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई।
अर्थ कपड़े बदलकर बाहर आया तो आर्य और पीहू बेड पर बैठकर सो रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग तैयार नहीं हुए, घूमने नहीं जाना है क्या? आर्य की तरफ देखकर, ऑस्ट्रिच पार्क। पीहू ने हंसते हुए कहा, हाँ जाना है ना, आर्य के ऑस्ट्रिच पार्क में। मैं और आर्य अभी रेडी होकर आए। इतना कहकर पीहू आर्य को अपनी गोद में लेकर क्लोजेट एरिया की तरफ जाने लगी तो अर्थ ने आर्य को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आर्य को मैं रेडी करता हूँ, तुम जाकर तैयार हो लो। पीहू ने आर्य को अर्थ को पकड़ाया और खुद रेडी होने के लिए चली गई। अर्थ आर्य को रेडी करने के लिए चला गया। आर्य का अपना एक रूम था जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। एक बच्चे के लिए वो रूम परफेक्ट था। अर्थ उसके रूम में गया और आर्य को रेडी करने लगा। अर्थ आर्य को रेडी कर रहा था कि आर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, बड़े डैडू, आपने बड़ी मम्मा को मुझे रेडी करने क्यों नहीं दिया? अर्थ ने आर्य को देखते हुए कहा, क्यों? मुझसे रेडी होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तक आपने पढ़ा। अर्थ कपड़े बदलकर बाहर आया तो आर्य और पीहू बेड पर बैठकर खेल रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग तैयार नहीं हुए, घूमने नहीं जाना है क्या? आर्य की तरफ देखकर, ऑस्ट्रिच पार्क। पीहू ने हंसते हुए कहा, हाँ जाना है ना, आर्य के ऑस्ट्रिच पार्क में। मैं और आर्य अभी रेडी होकर आए। इतना कहकर पीहू आर्य को अपनी गोद में लेकर क्लोजेट एरिया की तरफ जाने लगी तो अर्थ ने आर्य को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आर्य को मैं रेडी करता हूँ, तुम जाकर तैयार हो लो। पीहू ने आर्य को अर्थ को पकड़ाया और खुद रेडी होने के लिए चली गई। अर्थ आर्य को रेडी करने के लिए चला गया। आर्य का अपना एक रूम था जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। एक बच्चे के लिए वो रूम परफेक्ट था। अर्थ उसके रूम में गया और आर्य को रेडी करने लगा। अर्थ आर्य को रेडी कर रहा था कि आर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, बड़े डैडू, आपने बड़ी मम्मा को मुझे रेडी करने क्यों नहीं दिया? अर्थ ने आर्य को देखते हुए कहा, क्यों? मुझसे रेडी होने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब आगे। आर्य ने कहा, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बड़ी मम्मा अच्छे से तैयार करती है। अर्थ ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा बच्चों, तुम्हारी बड़ी मम्मा तुम्हें अच्छे से तैयार करती हैं? रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर अर्थ उसे गुदगुदी करने लगा, जिससे आर्य हंसने लगा। अर्थ ने किसी तरह आर्य को तैयार किया और दोनों ही बाहर आ गए। इस वक्त दोनों के ही मैचिंग कपड़े थे, जहां अर्थ ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से ब्लैक जैकेट थी। वैसे ही आर्य ने भी व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से ब्लैक जैकेट थी। दोनों के ही शूज ब्लैक कलर के थे। दोनों ही बाहर आए। दोनों ही अर्थ के रूम में गए तो पीहू भी तैयार थी। उसने इस वक्त ब्लैक जीन्स और बेबी पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था और ऊपर से ब्लैक जैकेट थी और अपने पैरों में ब्लैक बूट्स पहने हुए थे। बाल खुले थे। वो इस वक्त बेहद हॉट लग रही थी। तीनों ही नीचे आए तो वहां पर टिया सोफे पर बैठी हुई थी। टिया ने जब सबको ऐसे तैयार देखा तो कहा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? पीहू ने टिया को देखकर कहा, हाँ, आर्य को ऑस्ट्रिच पार्क जाना था, इसीलिए वही जा रहे हैं, तुम भी चलो। पीहू की बात पर टिया ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं जाना, लेकिन बाहर का मौसम देखा है तुमने? कितना ठंडा है, ऐसे में पार्क जाओगे तुम तीनों? और ऊपर से रात होने को आई है, ठीक 1 घंटे बाद तो वो ऑस्ट्रिच पार्क बंद हो जाएगा। टिया ने फिर आर्य को घूरते हुए कहा, जो कि अर्थ की गोद में था, और तू? बड़ा आया घूमने वाला, जब देखो तब घूमी करना है कि रट लगाए रहते हो। कभी तुम्हारे पैर घर पर भी टिकते हैं? टिया की बात सुनकर आर्य ने मासूमियत से कहा, पर मम्मा, पैर घर पर क्यों टिकेंगे? वो तो जमीन पर टिकते हैं ना? आर्य की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही टिया ने आर्य को घूरते हुए कहा, अच्छा, कुछ ज्यादा ही पता है ना तुम्हें तो? फिर तो तुम्हें बहुत नॉलेज है। बड़े होशियार हो फिर तो तुम। आर्य ने टिया की बात पर खुश होते हुए कहा, थैंक यू। आर्य की बात सुनकर अर्थ हंसने लगा। तो आर्य की बात सुनकर पीहू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, मेरा आर्य सही तो कह रहा है,
पैर तो जमीन पर ही टिकते हैं ना। वही अर्थ और टिया दोनों ही अब पीहू को घूरने लगे। जहाँ टिया पीहू की बात सुनकर उसे घूर रही थी, वही अर्थ उसके मुंह से आर्य के लिए मेरा सुनकर उसे घूर रहा था, जिसको देखकर पीहू ने अपने दांत दिखा दिए और आर्य को देखकर अपने मन ही मन कहा, आर्य बेटा, तेरा सही है, तुझे बचाने के चक्कर में अब मैं फंस गई। पीहू अपनी नजरें चुराने लगी और कहा, वो हाँ, हम पहले ऑस्ट्रिच पार्क जाएंगे और फिर सीधा जिंदल मिशन जाएंगे। टिया ने उसे देखकर कहा, अच्छा, फिर वापस यहाँ आने का इरादा है या नहीं? पीहू ने नाफ में सिर हिला दिया। जो टिया उसे घूरने लगी तो वो हाँ में सिर हिलाने लगी। टिया ने उसे देखकर अपना सिर नाक में हिला दिया। पीहू ने कहा, तू भी चलना हमारे साथ। आशी भाभी से मिले कितने दिन हो गए, उनसे भी मिल लेंगे। टिया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, आरव आने वाले हैं। दिल्ली में उनका काम खत्म हो गया है, इसीलिए वो आज यहाँ आ रहे हैं। अगर हम सब चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी वो 1 महीने से आउट ऑफ सिटी थे। एक काम करो, तुम इस शैतान आर्य को ही ले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। टिया की बात पीहू ने मान ली और पीहू खुद और आर्य तीनों ही वहां से निकल गए। सबसे पहले वो ऑस्ट्रिच पार्क पहुंचे, जो कि बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह थी। थोड़ी देर आर्य, पीहू और अर्थ ने वहां पर खूब एंजॉय किया। जब पार्क बंद होने को आया तो तीनों ही जिंदल मिशन के लिए निकल गए। उनकी कार जिंदल मिशन के आगे पहुंची। तीनों कार से उतरकर अंदर गए। अर्थ की गोद में आर्य था। तीनों की नजर सामने गई, जहां एक लड़की, लगभग 30 साल की होगी, वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका बड़ा सा पेट था, जिससे पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसका पैर फिसला। ये देखते ही सबकी सांसें अटक गई। वो गिरती कि उससे पहले ही पीहू ने दौड़कर संभाल लिया और घबराते हुए कहा, आराम से भाभी माँ, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? पीहू बेहद घबरा गई थी। ये और कोई नहीं बल्कि अभिषेक की वाइफ आशी थी। घबरा जो आशी भी गई थी, लेकिन पीहू को यहाँ अपने सामने देखकर आशी सब भूल गई। उसने पीहू को गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, प्रिंसेस, आप कब आई? पीहू ने उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, तभी जब आप करतब दिखा रही थी। पीहू की बात सुनकर आशी हंसने लगी। उसने प्यार से पीहू से कहा, सॉरी, गलती से पैर फिसल गया। पीहू ने आशी को सोफे पर बिठाया और नाराज होते हुए कहा, भैया कहाँ हैं? जब आपको उनकी जरूरत है तभी वो गायब है। अभी आपको लग जाती ना तो मैं भैया की अच्छी खबर लेती। आशी ने पीहू को अपने पास बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से कहा, बस बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ। और अभिषेक अभी यही था। एक्चुअली मैंने ही उसे किचन से आइसक्रीम लाने को कहा था, इसीलिए वो लेने गए थे। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। पीहू ने आशी को घूरते हुए कहा, भाभी माँ, सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है? आप बीमार हो गई तो? आशी ने कहा, क्या करूं, लेकिन मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है इस टाइम। पीहू ने चहकते हुए कहा, इसका मतलब लड़की जाने वाली है, तभी तो आप आइसक्रीम खा रही हैं। पीहू की बात पर अर्थ ने कहा, और तुम्हें कैसे पता कि आइसक्रीम खाने से लड़कियां ही आती हैं? क्या पता लड़का भी आ जाए और उसे आइसक्रीम भी पसंद हो। आशी ने उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं और अभी तो चाहते भी यही है कि हमें बेटी हो। बेटा तो पहले से ही भगवान ने दिया है, अब बस प्यारी सी बेटी हो जाए तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। वो अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में अभिषेक आया, जिसके हाथ में आइसक्रीम थी। पीहू, अर्थ और आर्य को देखकर अभिषेक खुश हो गया। आशी ने अभिषेक को कुछ भी बताने से पीहू को मना कर दिया। न चाहते हुए भी पीहू को आशी की बात माननी पड़ी। अभिषेक ने आशी को आइसक्रीम दी। आशी ने आइसक्रीम खाई और मुंह बनाते हुए कहा, ये तो ठंडी है ही नहीं। आशी की बात पर अभिषेक ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा, इतनी ठंड में मैं तुम्हें बिल्कुल चिल्ड आइसक्रीम लाकर दूंगा? अभिषेक की बात सुनकर आशी ने अपना मुंह बना लिया।
आशी ने पीहू को आइसक्रीम खाने के लिए कहा तो पीहू ने कहा, सॉरी भाभी माँ, लेकिन जब तक आइसक्रीम बिल्कुल चिल्ड ना होना तब तक गले से नहीं उतरती। ये वाली आइसक्रीम आपको ही मुबारक हो। पीहू की बात सुनकर आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, सही कहा, जब तक आइसक्रीम बिल्कुल चिल्ड ना होना तब तक गले से नहीं उतरती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अर्थ और अभिषेक एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। वही आर्य अर्थ की गोद में बैठा हुआ अर्थ की जैकेट के साथ खेल रहा था। पीहू ने आशी से कहा, रिया, आयुष भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। आशी ने कहा, रिया अपने मायके और आयुष भाई ससुराल गए हैं अपने। दोनों नीलम आंटी के पास गए हैं। आज दोपहर को ही गए थे। एक्चुअली नीलम आंटी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए वो वहां गए। आशी की बात सुनकर पीहू ने टेंशन में कहा, मम्मा को क्या हुआ? मतलब वो ठीक तो है ना? आशी ने कहा, तुम टेंशन मत लो, वो तो ठीक है, बस उन्हें हल्का सा बुखार था। और तुम तो हमारी रिया को जानती ही हो ना, छोटी छोटी बातों में ही टेंशन ले लेती है। अगर बात परिवार की हुई तो। अब ठीक तो है ना मम्मा? पीहू ने उदासी भरे चेहरे से कहा। आशी ने पीहू का सिर सहलाते हुए कहा, अब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी मम्मा, तुम टेंशन मत लो, कल सुबह तक आ जाएंगे वो लोग। पीहू ने इधर उधर पूरे घर में देखते हुए कहा, लेकिन बच्चे कहाँ है भाभी माँ? वो तीनों ही दिखाई नहीं दे रहे। आशी ने कहा, एक्चुअली आयुषी और अभिक दोनों सो रहे हैं, और रियान को तो तुम जानती हो ना, अभी छोटा है तो रिया उसे अपने साथ ले गई। ऐसे ही कुछ देर तक सबने बातें की और फिर डिनर किया। तब तक आयुषी और अभिक भी उठ गए थे और दोनों ही अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हुए थे। आयुषी, अभिक, आर्य और पीहू अब चारों मिलकर खेल रहे थे। खेलने के बाद सभी थककर वही बेड पर सो गए। पीहू बीच में थी और उसके दोनों साइड तीनों बच्चे सो रहे थे। वही अब अर्थ उन तीनों को घूरने लगा। बेचारा क्या करता, वो वही साइड में सो गया। अगली सुबह हुई। सब उठे और तैयार होकर नीचे आए। सबने ब्रेकफास्ट किया। तब तक रिया, आयुष और रियान भी आ गए। उन दोनों को पीहू ने गले लगा लिया और फिर रियान को उनकी गोद से ले लिया। सब हॉल में बैठ गए। वही दूसरी साइड पीहू, आयुषी, रियान, अभिक और आर्य बैठे हुए थे। सब खेल रहे थे कि अचानक आशी को लेबर पेन शुरू हो गया। सब उसे देखकर घबरा गए। बच्चे भी आशी को ऐसे देखकर डर गए। सभी बच्चे पीहू से लिपट गए। वही रियान और अभिक रोने लगे थे, जिन्हें अर्थ ने रियान और अभिक दोनों को गोद में ले लिया। वही पीहू आर्य और आयुषी को संभालने लगी। अर्थ ने अभिषेक से आशी को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। अभिषेक ने आशी को उठाया और उसे गाड़ी में लेकर बैठ गया। वही अर्थ ने आयुष को कार ड्राइव करने को कहा और अर्थ ने रिया को भी साथ जाने को कहा। रिया ने बच्चों को देखा, जिन्हें पीहू और अर्थ दोनों ने बखूबी संभाल लिया था। अर्थ और पीहू ने सभी बच्चों को कार में बिठाया और खुद भी निकल गए हॉस्पिटल के लिए। अब तक आपने पढ़ा। ऐसे ही कुछ देर तक सबने बातें की और फिर डिनर किया। तब तक आयुषी और अभिक भी उठ गए थे और दोनों ही अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हुए थे। आयुषी, अभिक, आर्य और पीहू अब चारों मिलकर खेल रहे थे। खेलने के बाद सभी थककर वही बेड पर सो गए। पीहू बीच में थी और उसके दोनों साइड तीनों बच्चे सो रहे थे। वही अब अर्थ उन तीनों को घूरने लगा। बेचारा क्या करता, वो वही साइड में सो गया। अगली सुबह हुई। सब उठे और तैयार होकर नीचे आए। सबने ब्रेकफास्ट किया। तब तक रिया, आयुष और रियान भी आ गए। उन दोनों को पीहू ने गले लगा लिया और फिर रियान को उनकी गोद से ले लिया। सब हॉल में बैठ गए। वही दूसरी साइड पीहू, आयुषी, रियान, अभिक और आर्य बैठे हुए थे। सब खेल रहे थे कि अचानक आशी को लेबर पेन शुरू हो गया। सब उसे देखकर घबरा गए। बच्चे भी आशी को ऐसे देखकर डर गए। सभी बच्चे पीहू से लिपट गए। वही रियान और अभिक रोने लगे थे, जिन्हें अर्थ ने रियान और अभिक दोनों को गोद में ले लिया। वही पीहू आर्य और आयुषी को संभालने लगी।
अर्थ ने अभिषेक से आशी को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। अभिषेक ने आशी को उठाया और उसे गाड़ी में लेकर बैठ गया। वही अर्थ ने आयुष को कार ड्राइव करने को कहा और अर्थ ने रिया को भी साथ जाने को कहा। रिया ने बच्चों को देखा, जिन्हें पीहू और अर्थ दोनों ने बखूबी संभाल लिया था। अर्थ और पीहू ने सभी बच्चों को कार में बिठाया और खुद भी निकल गए हॉस्पिटल के लिए। अब आगे अभिषेक, आयुष और रिया आशी को लेकर पहले हॉस्पिटल पहुंचे। वही अर्थ के साथ बच्चे थे और सभी डरे हुए थे, इसीलिए वो धीरे धीरे कार चला रहा था। वही पीहू बच्चों को संभाल रही थी। रियान और अभिक तो दोनों ही उससे लिपटे हुए थे। आयुषी और आर्य दोनों ही उन दोनों रियान और अभिक के साइड में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद अर्थ, पीहू बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो आयुष, रिया और अभिषेक यहाँ पहले से खड़े थे। वही आशी अंदर ओटी में थी। सभी के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। रियान को रिया ने और अभिक को आयुष ने गोद में ले लिया। वही आर्य अर्थ के पास था तो वही आयुषी पीहू के साथ थी। आयुषी ने मासूमियत से पीहू से कहा, बुआ जी, बड़ी माँ को क्या हुआ है? आयुषी की बात सुनकर पीहू ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, आपकी बड़ी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस आपके लिए एक न्यू बेबी लाने के लिए गई है। आयुषी ने मासूमियत से कहा, सच में न्यू बेबी लाने गई हैं बड़ी माँ? पीहू ने हाथ में सिर हिला दिया। तभी वार्ड से डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराते हुए अभिषेक से कहा, मुबारक हो सर, लड़की हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर चमक और खुशी छा गई। वही डॉक्टर ने अब एक प्यारी सी बच्ची को अभिषेक की गोद में दे दिया। उसने डॉक्टर से आशी के बारे में पूछा कि वो ठीक तो है। डॉक्टर ने अभिषेक से कहा, वो बिल्कुल ठीक है मिस्टर जिंदल, लेकिन फिलहाल बेहोश है। जब उन्हें होश आ जाए तब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अभिषेक ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी बेटी को देखने लगा। डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं सब बच्चे न्यू बोर्न बेबी को टुकुर टुकुर देख रहे थे और खुश थे। टिया और आरव भी वही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। सब खुश थे। 2 दिन तक आशी को हॉस्पिटल में रखा गया और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सब आशी और छोटी सी बच्ची को लेकर घर आ गए थे। उसका नाम अभिषी रखा गया। सब बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त बीत गया और अभिषी को हुए आज पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच पीहू यहीं रहती थी। आज पूरे 1 महीने बाद वो सिंघानिया मिशन आई थी। घर आकर वो टिया, आरव, आर्य सबसे मिली और जब वो अपने रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोला, उससे पहले ही किसी ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद करके उसे दरवाजे से सटा दिया। पीहू हैरान भी ये सब देख रही थी। पीहू ने अपने सामने देखा, जहां अर्थ खड़ा हुआ था। पीहू कुछ कहती कि अर्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अर्थ उसे किस करने लगा। अर्थ किस करते हुए पीहू की कमर सहलाने लगा और किस बिना ब्रेक किए ही बेड के पास आया और पीहू को बेड पर लिटा दिया और वो खुद पीहू के ऊपर था। इन सब में उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। वहीं अब अर्थ के किस करने से पीहू भी बहकने लगी थी। वो भी अर्थ का साथ देने लगी, जिससे अर्थ पीहू का साथ पाकर खुश हो गया और वो और भी पैशनेटली उसे किस करने लगा। जब उसे लगा कि पीहू को अब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसने पीहू के होंठों से अपने होंठों को हटा लिया। अर्थ के हटते ही पीहू तेज तेज लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना भी तेजी से ऊपर नीचे मूवमेंट करने लगा और उसके ऊपर अर्थ के होने से उसका सीना अर्थ के सीने से दब रहा था, जो अर्थ अपने सीने पर फील कर पा रहा था, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर हो रहा था। अर्थ ने बिना देरी किए अपने होंठ पीहू के गर्दन पर रख दिए और घूमने लगा, जिससे पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अर्थ को महसूस करने लगी। अर्थ के हाथ धीरे धीरे उसके कुर्ते के अंदर जा रहे थे। अब तक आपने पढ़ा। सब आशी और छोटी सी बच्ची को लेकर घर आ गए थे। उसका नाम अभिषी रखा गया। सब बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त बीत गया और अभिषी को हुए आज पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच पीहू यहीं रहती थी।
आज पूरे 1 महीने बाद वो सिंघानिया मिशन आई थी। घर आकर वो टिया, आरव, आर्य सबसे मिली, और जब वो अपने रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोला, उससे पहले ही किसी ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद करके उसे दरवाजे से सटा दिया। पीहू हैरान सी ये सब देख रही थी। पीहू ने अपने सामने देखा, जहां अर्थ खड़ा हुआ था। पीहू कुछ कहती कि अर्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अर्थ उसे किस करने लगा। अर्थ किस करते हुए पीहू की कमर सहलाने लगा और किस बिना ब्रेक किए ही बेड के पास आया और पीहू को बेड पर लिटा दिया, और वो खुद पीहू के ऊपर था। इन सब में उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। वहीं अब अर्थ के किस करने से पीहू भी बहकने लगी थी। वो भी अर्थ का साथ देने लगी, जिससे अर्थ पीहू का साथ पाकर खुश हो गया और वो और भी पैशनेटली उसे किस करने लगा। जब उसे लगा कि पीहू को अब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने पीहू के होंठों से अपने होंठों को हटा लिया। अर्थ के हटते ही पीहू तेज तेज लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना भी तेजी से ऊपर नीचे मूवमेंट करने लगा, और उसके ऊपर अर्थ के होने से उसका सीना अर्थ के सीने से दब रहा था, जो अर्थ अपने सीने पर फील कर पा रहा था, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर हो रहा था। अर्थ ने बिना देरी किए अपने होंठ पीहू की गर्दन पर रख दिए और घूमने लगा, जिससे पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अर्थ को महसूस करने लगी। अर्थ के हाथ धीरे धीरे उसके कुर्ते के अंदर जा रहे थे। अब आगे। आज अर्थ इतने दिनों की दूरी को एक पल में मिटा देना चाहता था। अर्थ के हाथ अपने कुर्ते के अंदर जाते महसूस कर पीहू ने अर्थ का हाथ पकड़ लिया। अर्थ ने अपना सिर उठाकर पीहू को देखा और मदहोशी में कहा, आज मत रोको वाइफी, प्लीज। अर्थ ने इतनी प्यार से रिक्वेस्ट की थी कि पीहू ने अपना हाथ अर्थ के हाथ पर से हटा लिया, जिससे अर्थ ने पीहू के माथे पर किस कर लिया। अर्थ पीहू के पेट को सहलाने लगा, जिससे पीहू को अपने पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ती हुई महसूस हो रही थी। अर्थ सिडक्टिवली अपनी उंगली पीहू के पेट पर घुमा रहा था, जिससे पीहू अपने होंठों को काटने लगी थी। ये देखकर अर्थ ने पीहू के होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिया। पीहू को किस करते हुए अर्थ अपनी उंगली से पीहू की नाभि पर टिकल करने लगा, जिससे पीहू मचलने लगी। अर्थ पीहू को वेट किस कर रहा था। अब तक उसने पीहू का पूरा चेहरा और गर्दन को गीला कर दिया था। अर्थ खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट उतार दी। अब उसकी मस्कुलर बॉडी पीहू के सामने थी। अर्थ ने पीहू के पेट से उसका कुर्ता ऊपर कर दिया और पीहू के पेट पर वेट किस करने लगा, जिससे पीहू के हाथ अपने आप अर्थ के बालों में चले गए। दोनों ही अब तक बहक चुके थे। अर्थ से जब और खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने पीहू के कपड़े एक एक करके सारे उसके बदन से अलग कर दिए, जिससे शर्मा कर पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी कि अर्थ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, और उसके ऊपर किसेस की बारिश कर दी। पूरे कमरे में उनकी तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों के कपड़े नीचे गिरे हुए थे और पूरे रूम में पीहू की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आज दोनों ही सही मायने में एक हो चुके थे। अर्थ और पीहू अपने प्यार भरे लम्हे खुलकर जी रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे को जी भरकर प्यार करते रहे और आखिर में थक हार कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह खिड़की से सूरज की किरणें बेड पर पड़ रही थीं और बेड पर अर्थ और पीहू दोनों ही एक ब्लैंकेट से कवर एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था, लेकिन पीहू के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पूरे कमरे में उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। पीहू की बॉडी पर लव बाइट्स साफ बने हुए थे, जो कि कुछ तो नीले भी पड़ गए थे। सूरज की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अर्थ ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली, तो उसकी नजर खुद से चिपक कर सो रही पीहू पर पड़ी। पीहू को देखकर उसने खुद को देखा। दोनों की ऐसी हालत देखकर अर्थ को कल रात की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर आज उसने अपने प्यार को तन से भी पा लिया था।
मन से तो पहले ही अपने प्यार को पा चुका था। अब तक आपने पढ़ा। थोड़ी देर बाद उन दोनों के कपड़े नीचे गिरे हुए थे और पूरे रूम में पीहू की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आज दोनों ही सही मायने में एक हो चुके थे। अर्थ और पीहू अपने प्यार भरे लम्हे खुलकर जी रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे को जी भरकर प्यार करते रहे और आखिर में थक हार कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह खिड़की से सूरज की किरणें बेड पर पड़ रही थीं और बेड पर अर्थ और पीहू दोनों ही एक ब्लैंकेट से कवर एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था, लेकिन पीहू के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पूरे कमरे में उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे। पीहू की बॉडी पर लव बाइट्स साफ बने हुए थे, जो कि कुछ तो नीले भी पड़ गए थे। सूरज की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अर्थ ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर खुद से चिपक कर सो रही पीहू पर पड़ी। पीहू को देखकर उसने खुद को देखा। दोनों की ऐसी हालत देखकर अर्थ को कल रात की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर आज उसने अपने प्यार को तन से भी पा लिया था। मन से तो पहले ही अपने प्यार को पा चुका था। अब आगे। अर्थ ने पीहू के शरीर पर बाइट मार्क्स देखे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि अर्थ रात को कितना वाइल्ड हो गया था। वो भी क्या करता, उसका भी ये फर्स्ट टाइम था और पीहू की करीबी से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अर्थ बेड पर उठकर बैठ गया और उसने पीहू को अच्छे से लिटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके बाद वो ब्लैंकेट से बाहर निकला और खड़ा हुआ। अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा। कपड़े पहनने के बाद उसकी नज़र बेडशीट पर गई, जहां ब्लड के मार्क्स थे। अर्थ बाथरूम के अंदर चला गया और उसने बाथटब में गुनगुना पानी भरा और पीहू के कपड़े ऑलरेडी वहां पर रख दिए। वो बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र बेड पर गई, जहां पीहू अपनी आंखें रगड़ रही थी। वो जल्दी से पीहू के पास गया। पीहू ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो हिलने को हुई तो उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आप को देखा। बिना कपड़ों के एक सफेद चादर में देखकर पीहू को कल रात की सारी बातें याद आ गईं। तभी उसकी नज़र अपने सामने अर्थ पर पड़ी, जो उसे ही देखे जा रहा था। अर्थ की नज़र खुद पर पाकर पीहू के गाल शर्म से लाल हो गए। वही पीहू को देखकर अर्थ मुस्कुरा दिया। पीहू इस वक्त बेहद ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन इन सब में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी चादर उसके सीने से नीचे सरक चुकी है, जिससे उसका सीना अर्थ को साफ दिख रहा था। वही अर्थ का फिर से गला सूखने लगा था, लेकिन वो जानता था कि अभी अगर वो शुरू हो गया तो वो नहीं रुकेगा। लेकिन पीहू इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वो उसे झेल पाए। वही पीहू का ध्यान भी अब अपनी चादर पर पड़ चुका था। उसे अर्थ की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिससे उसने जल्दी से अपने आप को चादर से कवर कर लिया और अर्थ को घूरने लगी। वो उठने को हुई कि उसे अपनी बॉडी के निचले हिस्से में काफी ज्यादा पेन महसूस हुआ, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वही अर्थ ने जब ये देखा तो उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो रात में वाइल्ड होकर नहीं करता तो शायद अब पीहू को इतना दर्द नहीं होता, लेकिन उसने भी खुद को काफी कंट्रोल किया था। वो कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा वाइल्ड ना हो, लेकिन फिर भी पीहू को दर्द हो रहा था, और वैसे भी ये उसका फर्स्ट टाइम था। अर्थ ने पीहू के आंसू पोंछे और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में लेकर चला गया। बाथरूम में जाकर उसने पीहू को खड़ा कर दिया। उसने पीहू को अपने एक हाथ से संभाल रखा था, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो पीहू की चादर को उसके शरीर से अलग करने लगा, लेकिन पीहू को इतनी शर्म आ रही थी कि उसने अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया। तो अर्थ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब मुझसे क्या छुपाना बीवी, मैं कल रात सब कुछ देख चुका हूँ। अर्थ की बात सुनकर पीहू शर्म से पानी पानी हो गई। वही अर्थ ने धीरे से चादर को पीहू से अलग कर दिया। अब पीहू उसके सामने बिल्कुल न्यूड खड़ी थी। पीहू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वही अर्थ सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था।
उसने अपनी नजरें नीचे करके देखा भी नहीं। अर्थ ने पीहू को गोद में उठाया और बाथटब में लिटा दिया। वही गुनगुने पानी में लेटते ही पीहू को काफी सुकून महसूस हुआ। वो अपनी आंखें बंद करके पानी में लेटी हुई थी। वही अर्थ धीरे धीरे उसकी बॉडी को साफ कर रहा था, जिससे दोनों के ही जज्बात उमड़ रहे थे। लेकिन किसी तरह अर्थ ने पीहू को नहलाया और उसे कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद अर्थ ने गोद में उठा लिया और बाहर आया। उसने पीहू को मिरर के आगे खड़ा कर दिया और ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाने लगा। उसने पीहू को तैयार किया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड के पास आया। उसने पीहू को खड़ा किया और बेडशीट बदली। उसके बाद उसने पीहू को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वही पीहू तो बस अर्थ को ये सब करते हुए देख रही थी। उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। अर्थ ने उसे लिटाकर उसका माथा चूमा और उसे आराम करने को कहा और उसके पास ही बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। जल्द ही पीहू को नींद आ गई। पीहू को सोता देखकर अर्थ खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। उसने शॉवर लिया और खुद को तौलिए में लपेटकर बाहर आया और क्लोजेट एरिया में चला गया। कुछ टाइम बाद वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आया और बेड पर पीहू के बगल में बैठकर लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। कुछ देर उसने काम किया और लैपटॉप को साइड में रख दिया। उसके बाद वो पीहू के पास लेट गया और पीहू के ब्लैंकेट में घुस गया। उसके बाद उसने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। आरव और टिया आर्य को लेकर कल शाम को ही जिंदल मिशन की तरफ निकल गए थे, जिससे घर पर कोई नहीं था। वो 3 दिन वहीं रहने वाले थे। वही शाम को जाकर अर्थ की आँख खुली तो उसने पीहू को उठाया। दोनों ही फ्रेश होकर नीचे आए। सर्वेंट ने खाना बना दिया था और वो सभी अपने अपने कॉटेजेस में चले गए थे। घर पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दोनों ने अपना खाना खाया और अर्थ हॉल में जाकर बैठ गया। वही पीहू अब बेहतर महसूस कर रही थी। प्लेट्स उठाकर पीहू ने किचन में रखी और बाहर आ गई। वो सीधा गार्डन में आई और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। वही अर्थ ने जब पीहू को अंदर नहीं पाया तो वो भी उसे ढूंढते हुए बाहर आ गया। तो उसकी नज़र गार्डन में खड़ी पीहू पर गई, जो कि गार्डन में टहलती हुई और चांद को देख रही थी। अर्थ भी उससे थोड़ी सी दूरी पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने चांद को देखने लगा। जब उसे लगा कि पीहू का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो पीहू के पास पहुंचा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिसे महसूस करके पीहू की आंखें बंद हो गई। उसने अर्थ के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसने अपनी आंखें खोली और चांद को देखने लगी। वही अर्थ ने नीचे झुककर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए और अपनी आंखों को बंद करके पीहू की गर्दन को मदहोशी से चूमने लगा, जिससे पीहू की आंखें फिर से बंद हो गई। पीहू पलटकर अर्थ के सीने से लग गई। अर्थ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर ले जाने लगा। अर्थ पीहू को लेकर कमरे में जाने की बजाय टेरेस पर पहुंचा। सिंघानिया मिशन का टेरेस बहुत सुंदर था। वो उसे लेकर वहीं एक कमरे में पहुंचा। अंदर जाने पर वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था, जिसे पीहू देखती ही रह गई। वो यहाँ टेरेस पर आई थी, लेकिन कभी इस रूम में नहीं आई थी। इस रूम की सबसे खास बात ये थी कि उस रूम की छत ट्रांसपेरेंट थी, जिससे आसमान साफ दिख रहा था, जो कि देखने में बेहद ही सुंदर लग रहा था। अर्थ ने पीहू को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पीहू को बेसुध होकर किस करने लगा। पीहू भी उसका साथ देने लगी। पीहू के हाथ उसके बालों में चल रहे थे, वही अर्थ के हाथ पीहू की पूरी बॉडी पर रेंग रहे थे। काफी देर किस करने के बाद दोनों अलग हुए। अर्थ पीहू के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया और दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उनकी नजरें सीधा आसमान में देख रही थी, जहां हजारों तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। दोनों ही तारे देखते देखते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी सीधा उन दोनों पर पड़ रही थी, जहां अर्थ पेट के बल सो रहा था और उसने एक हाथ से पीहू की कमर को पकड़ रखा था।
सूरज की रोशनी सीधा उन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे पीहू की आंखें खुल गई, लेकिन अर्थ ने अपना मुंह फेर लिया और वैसे ही सोता रहा। वहीं अब पीहू अर्थ को देखने लगी। वो अपना चेहरा इधर-उधर कर रहा था ताकि धूप उसके चेहरे पर ना पड़े, लेकिन छत ट्रांसपेरेंट होने की वजह से धूप सीधा उन दोनों पर आ रही थी। पीहू ने करवट ले ली और अर्थ को मुस्कुराते हुए देखने लगी। वही अर्थ ने अपना चेहरा पीहू की तरफ कर लिया, उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और पीहू की कमर को अपनी बाहों में भर लिया और अब आराम से सो गया। वही पीहू की तो अब सांसें ही अटक गई थी। अर्थ का चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था। अर्थ की गर्म सांसों को अपने सीने पर फील करके पीहू की हालत खराब होने लगी थी। उसने अर्थ को उसके कंधों से पकड़कर अलग करना चाहा, लेकिन अर्थ दूर जाने की बजाय उसके और भी करीब आ गया। उसने अपना चेहरा पीहू के सीने में और भी धंसा लिया और अपना चेहरा इधर-उधर करने लगा। वही पीहू ने अब अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अर्थ के ऐसा करने से उसे कुछ हो रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अर्थ ने पीहू को बिल्कुल जकड़ रखा था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। पीहू ने अर्थ को देखा। उसने अर्थ को उठाना चाहा, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि पीहू उसे उठा ही नहीं पाई। पीहू अब वैसे ही लेटी रही। थोड़ी देर में अर्थ नींद में अपने आप ही अलग हो गया, जिसे देखकर पीहू ने चैन की सांस ली। वो खुश हो गई, लेकिन शायद उसकी ये खुशी बस थोड़ी देर की ही थी। अब तक आपने पढ़ा। दोनों ही तारे देखते देखते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी सीधा उन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे पीहू की आंखें खुल गई, लेकिन अर्थ ने अपना मुंह फेर लिया और वैसे ही सोता रहा। वहीं अब पीहू अर्थ को देखने लगी। वो अपना चेहरा इधर-उधर कर रहा था ताकि धूप उसके चेहरे पर ना पड़े, लेकिन छत ट्रांसपेरेंट होने की वजह से धूप सीधा उन दोनों पर आ रही थी। पीहू ने करवट ले ली और अर्थ को मुस्कुराते हुए देखने लगी। वही अर्थ ने अपना चेहरा पीहू की तरफ कर लिया, उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और पीहू की कमर को अपनी बाहों में भर लिया और अब आराम से सो गया। वही पीहू की तो अब सांसें ही अटक गई थी। अर्थ का चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था। अर्थ की गर्म सांसों को अपने सीने पर फील करके पीहू की हालत खराब होने लगी थी। उसने अर्थ को उसके कंधों से पकड़कर अलग करना चाहा, लेकिन अर्थ दूर जाने की बजाय उसके और भी करीब आ गया। उसने अपना चेहरा पीहू के सीने में और भी धंसा लिया और अपना चेहरा इधर-उधर करने लगा। वही पीहू ने अब अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अर्थ के ऐसा करने से उसे कुछ हो रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अर्थ ने पीहू को बिल्कुल जकड़ रखा था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। पीहू ने अर्थ को देखा। उसने अर्थ को उठाना चाहा, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि पीहू उसे उठा ही नहीं पाई। पीहू अब वैसे ही लेटी रही। थोड़ी देर में अर्थ नींद में अपने आप ही अलग हो गया, जिसे देखकर पीहू ने चैन की सांस ली। वो खुश हो गई, लेकिन शायद उसकी ये खुशी बस थोड़ी देर की ही थी। अब आगे। पीहू खड़ी होने को हुई कि उससे पहले ही अर्थ उसके ऊपर आ गया, जिससे पीहू एकदम से डर गई थी। उसने अर्थ को देखा, जो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। ये देखकर पीहू ने अपना सलाइवा निगल लिया। उसने अर्थ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन अर्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा दिया और नीचे झुककर अपने होंठ पीहू के होठों के ऊपर रख दिए। अर्थ अपनी बॉडी का पूरा प्रेशर पीहू के नाजुक बदन पर देने लगा। वो पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था, जिससे पीहू की सांस फूलने लगी थी, लेकिन वो उसे हटा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ अर्थ के हाथों की चैद में थे। काफी देर की लॉन्ग पैशनेट किस के बाद अर्थ ने पीहू के होठों से अपने होंठ अलग किए और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। साथ ही साथ वो बाइट और लिक भी कर रहा था, जिससे पीहू की सिसकी निकल रही थी। उस रूम में दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। अर्थ धीरे धीरे पीहू के शरीर से उसके एक एक कपड़े अलग कर रहा था। पीहू ने उसे रोकते हुए अपनी भारी हो चली सांसों से कहा,
हब्बी, न, नहीं, दर्द होगा। पीहू की बात सुनकर अर्थ, जो लगभग अपना कंट्रोल खो चुका था, उसने पीहू के गालों को चूमते हुए कहा, सॉरी जान, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकता। प्लीज, लेकिन प्रॉमिस मैं सब धीरे से करूंगा। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। बस तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अर्थ की बात सुनकर पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हाथ में हिलाकर अपनी सहमति जता दी। पीहू की सहमति मिलते ही अर्थ शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद उन दोनों के ही कपड़े नीचे गिरे हुए थे और उस रूम में पीहू की सिसकियां गूंज रही थी। वो दोनों बेड पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे और प्यार के समंदर में गोता लगा रहे थे। अब की बार अर्थ आराम से कर रहा था। करीब 3 से 4 घंटे बाद वो दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन आरव, टिया और आर्य को लेकर घर वापस आ गए। सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। सबकी जिंदगी आराम से बीत रही थी। सबके जीवन में प्यार था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वो दिन भी आया जब उनके जीवन में एक और खुशी आई, यानी कि पीहू और अर्थ का अंश इस दुनिया में आने वाला था। एक दिन पीहू, अर्थ, आरव, टिया सब बैठे हुए थे कि अचानक पीहू को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो उठकर वॉशरूम की तरफ दौड़ी। उसे ऐसे देखकर सब परेशान हो गए। सब उसके पीछे दौड़े। बाथरूम के अंदर पीहू उल्टियाँ कर रही थी। वही अर्थ बाथरूम के अंदर था। उसने पीहू को पकड़ रखा था और उसकी पीठ सहला रहा था। जब पीहू ने उल्टियाँ कर ली तो अर्थ ने उसका फेस साफ किया और उसे गोद में उठाकर बाहर लाया। वो बेहोश हो गई थी। इस समय वो परेशान लग रहा था। उसने पीहू की पल्स चेक की तो पीहू नॉर्मल थी। अर्थ ने आरव से डॉक्टर को बुलाने को कहा। आरव ने डॉक्टर को बुलाया। अर्थ इतने में वहीं बैठा रहा। डॉक्टर जब आई तो उन्होंने अर्थ और बाती सबसे बाहर जाने को कहा, तो अर्थ ने उसे घूर कर देखा, तो बेचारी बिना कुछ कहे पीहू को चेक करने लगी। वही आरव और टिया बाहर चले गए थे। सब परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी तब खुशी में बदल गई जब सबको पता चला कि पीहू प्रेग्नेंट है। जब सबको पता चला कि पीहू प्रेग्नेंट है, तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई। अर्थ इन सब में बेहद खुश था। आखिर उसकी और पीहू के प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली थी। आर्य बेहद खुश था कि उसका छोटा भाई बना रहा है। डॉक्टर ने पीहू के कुछ ब्लड सैंपल लिए थे और वो वहां से चली गई थी। पीहू को जब होश आया तो अर्थ ने उसे गले से लगा लिया। पीहू को कुछ समझ नहीं आया। पीहू ने अर्थ से पूछा तो अर्थ ने खुश होते हुए पीहू का माथा चूमते हुए कहा, थैंक्स डॉल, मुझे पापा बनाने के लिए। अर्थ की बात सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो अर्थ के गले लग गई। उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए। उसने खुश होते हुए कहा, मतलब मैं मम्मा बनने वाली हूँ। अर्थ ने अपना सिर हाथ में हिलाया और पीहू को गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, थैंक्स जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर खुशी से हाँ में हिला दिया। टिया भी आकर पीहू के गले लग गई। सबने उसे बधाई दी। जब ये बात जिंदल मिशन में सबको पता चली तो सब खुश हो गए। वो अगले ही पल सिंघानिया मिशन आ गए। सबने पीहू को बधाई दी। सब खुश थे। सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सब पीहू का बहुत ध्यान रखते थे। अर्थ ऐसा था कि उसने पीहू के लिए अलग से डाइट चार्ट और किस टाइम क्या खाना है सब डिसाइड करके उसके लिए अलग से एक डाइटिशियन हायर कर दिया था। वो उससे रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाता और वॉक कराता। वो उसका बहुत ध्यान रख रहा था। जहाँ पीहू होती थी वहाँ अर्थ का होना तय था। वहीं उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब उनको पता चला कि पीहू के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बेबी है, यानी ट्विंस है। ये सुनकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब पीहू का हल्का हल्का पेट, बेबी बम्प, दिखने लगा था। वहीं अब पीहू के मूड स्विंग्स होने लगे थे। कभी कभी वो बिना बात के रोने लगती। कभी उसका मन नाइट आउटिंग करने का करता। छोटी छोटी बातों पर उसका मुंह फुलाना। बाहर घूमने जाने का मन करता उसका।
अर्थ उसकी सारी बातें मान रहा था, लेकिन जब उसे लगता कि ये बेबी और पीहू दोनों के लिए ही ठीक नहीं है, तो वो उसे साफ मना कर देता, जिससे पीहू का मुंह फूल जाता। कभी तो वो रोने लग जाती थी, पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। लेकिन अर्थ उसके सारे नखरे उठा रहा था। वो अब ऑफिस नहीं जाता था, बल्कि जितना हो सके काम घर से ही करने की कोशिश करता था। वो पूरे दिन पीहू और बेबी के साथ रहता था। सब खुश थे अपनी जिंदगी में और दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे पीहू का 9वां महीना लग चुका था। उसकी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, जिससे उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। इसी बीच पीहू की तबीयत भी खराब रहती थी। पीहू बिल्कुल गोलूमोलू सी क्यूट सी हो चुकी थी। वही अर्थ उसका पूरा ध्यान रख रहा था। वो दिन भी जल्दी आ गया, जिस दिन पीहू ने अपने और अर्थ के अंश को जन्म दिया। पीहू को लेबर पेन शुरू हुआ तो अर्थ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। सब कुछ पहले से ही तैयार था, इसीलिए डॉक्टर्स बिना किसी देरी के पीहू को ओटी में लेकर चले गए। पीहू दर्द से चिल्ला रही थी। वही अर्थ ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, वो भी उसके साथ ओटी में था। पीहू को दर्द में देखकर उसे भी दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उसे हौसला भी दे रहा था। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। पीहू को दर्द में देखकर अर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जबकि वो खुद एक डॉक्टर था। लेकिन पीहू से ज्यादा तो वो घबरा रहा था। पीहू को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के कारण डॉक्टर्स ने सिजेरियन ऑपरेशन का बोल दिया था, वरना माँ और बच्चा तीनों को ही खतरा हो सकता था। अर्थ किसी को भी कुछ होने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने फॉर्म पर साइन किए। वही पीहू का सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स अपनी तैयारी में लग गई थी। डॉक्टर्स ने पीहू को एनेस्थीसिया दिया और साथ ही साथ उन्होंने अर्थ से कहा था कि जब तक हम बच्चे नहीं निकाल लेते, तब तक आपको इनसे बातें करते रहना है। अर्थ पीहू से बातें करते वक्त उसे होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ उससे बातें भी कर रहा था। वही बाहर सब परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी, इसीलिए सब इधर से उधर परेशान होकर चक्कर लगा रहे थे। जिंदल फैमिली भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। पूरी फैमिली वहां पर मौजूद थी। सब खुश थे, लेकिन ओटी की तरफ बेचैनी से देख रहे थे। तभी रिया ने परेशानी से कहा, अभी तो सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आई है, दूसरे बच्चे की कोई आवाज नहीं आई है अभी तक। फिर घबराते हुए, सब ठीक तो है ना अंदर? रिया की बात सुनकर आयुष ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सब ठीक होगा, हौसला रखो। वही ओटी के अंदर अर्थ पीहू का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ उससे बातें करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन पीहू अब बेहोशी में जा चुकी थी। अब तक आपने पढ़ा, अर्थ किसी को भी कुछ होने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने फॉर्म पर साइन किए। वही पीहू की सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स अपनी तैयारी में लग गईं। डॉक्टर्स ने पीहू को एनेस्थीसिया दिया और साथ ही साथ उन्होंने अर्थ से कहा था कि जब तक हम बच्चे नहीं निकाल लेते, तब तक आपको इनसे बातें करते रहना है। अर्थ पीहू से बातें करते वक्त उसे होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ उससे बातें भी कर रहा था। वही बाहर सब परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी, इसीलिए सब इधर से उधर परेशान होकर चक्कर लगा रहे थे। जिंदल फैमिली भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुन सबके चेहरे पर खुशी छा गई। पूरी फैमिली वहां पर मौजूद थी। सब खुश थे, लेकिन ओटी की तरफ बेचैनी से देख रहे थे। तभी रिया ने परेशानी से कहा, अभी तो सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आई है, दूसरे बच्चे की कोई आवाज नहीं आई है अभी तक। फिर घबराते हुए, सब ठीक तो है ना अंदर? रिया की बात सुनकर आयुष ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सब ठीक होगा, हौसला रखो। वही ओटी के अंदर अर्थ पीहू का हाथ पकड़े बैठा हुआ था।
वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ उससे बातें करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन पीहू अब बेहोशी में जा चुकी थी। अब आगे। अर्थ पीहू का हाथ पकड़े बैठा हुआ था, लेकिन पीहू अब बेहोशी में जा चुकी थी। तभी डॉक्टर ने 2 बच्चों को लाकर अर्थ के सामने कर दिया, जिसमें एक बच्चा रो रहा था, लेकिन एक शांत था। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो सर, आपको बेटा और बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर सारे जहां की खुशी छा गई। उसने अपने कांपते हाथों से दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया। उसकी गोद में आते ही जो बच्ची रो रही थी, वो शांत हो गई। ये देखकर अर्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वही बेटे को शांत देखकर अर्थ ने डॉक्टर को सवालिया नजरों से देखा तो डॉक्टर कहने लगी, पता नहीं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन ये बच्चा एक बार भी नहीं रोया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं है, बल्कि ही इज परफेक्टली फाइन। बस बच्ची थोड़ी सी वीक है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब ट्विन्स बच्चे जन्म लेते हैं तो एक बच्चा वीक होता ही है। उस डॉक्टर की बात पर अर्थ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और झुककर दोनों बच्चों के माथे को चूम लिया। आज उसका अंश इस दुनिया में आ चुका था। उसने पीहू को देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच लव, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आई लव यू। थोड़ी देर बाद पीहू को ओटी से एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं वो अभी भी बेहोश थी। बच्चों को पालने में सुला रखा था। वहीं हर कोई बच्चों से मिल रहा था, क्योंकि पीहू इस वक्त बेहोश थी। दोनों बच्चे बेहद ही प्यारे थे। उनकी आंखें पीहू पर गई थीं। दोनों की आंखें मधु कलर की थीं। जहां बच्चा सबको टुकुर टुकुर देख रहा था, वहीं वो बच्ची आराम से सो रही थी। पीहू के एक साइड अर्थ बैठा हुआ था और वही दूसरी तरफ अभिषेक बैठा हुआ था। सब खुश थे। थोड़ी ही देर में पीहू को होश आ गया। पीहू को होश में आते देख डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, अब ये वैसे तो ठीक है, लेकिन स्टिचेस आए हैं तो इन्हें अपने आप खड़ा नहीं होना है। बस अभी ये जितना आराम करें उतना ही बेहतर है। वैसे भी इनका काफी ब्लड लॉस हुआ है, रिकवरी में टाइम लगेगा। ऐसे ही डॉक्टर ने कुछ और पीहू की हेल्थ से रिलेटेड बातें की और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद पीहू ने अर्थ से पूछा, मेरे बेबीज कहाँ हैं, हब्बी? पीहू की बात पर अर्थ बच्चों के पास गया और दोनों को उठाकर पीहू के अगल बगल लिटा दिया। पीहू ने जब अपने बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्थ ने उसके बेड को एडजस्ट कर दिया था, जिससे वो बच्चों को आराम से देख पा रही थी। अर्थ ने पीहू की आंखों में आंसू देखे तो उसने बड़े प्यार से उसके आंसुओं को पोंछा और उसे गले से लगा लिया। डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद नर्स आई और सबको देखकर कहा, प्लीज आप सब बाहर जाए, बच्चों को फीडिंग कराने का टाइम हो गया है। नर्स की बात सुनकर सब चले गए, लेकिन अर्थ वहीं रहा, जिसे देखकर नर्स ने उसे भी जाने को कहा। लेकिन अर्थ ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम बाहर जाओ। मेरे बच्चों को फीडिंग कराने में मैं मेरी बीवी की हेल्प कर दूंगा। अर्थ ने नर्स को बाहर भेज दिया। वहीं अर्थ ने एक बच्चे को उठाकर पीहू की गोद में दे दिया तो पीहू उसे दूध पिलाने लगी। ऐसे ही पीहू ने दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाया। दूध पिलाकर अर्थ ने दोनों बच्चों को सुला दिया। देखते ही देखते समय बीता और पता ही नहीं चला। सब खुश थे। सबकी जिंदगी में खुशी बरस रही थी। कुछ दिनों में पीहू को डिस्चार्ज मिल गया था। सब उसे लेकर सिंघानिया मिशन आ गए थे। इन दिनों में अर्थ ने पीहू का बहुत ध्यान रखा, जिससे पीहू जल्दी ही रिकवर हो गई। ऐसे समय बीत रहा था। सब हंसी खुशी रह रहे थे। ऐसे में बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अर्थ और पीहू ने अपने बेटे का नाम पार्थ रखा था और बेटी का नाम आर्या रखा था। आर्या अर्थ की चहेती थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते 4 साल बीत गए। 4 साल बाद कितनी जल्दी समय बीता पता ही नहीं चला। सब बच्चे बड़े हो गए थे। अर्थ का कमरा, बेड पर 2 प्यारे प्यारे बच्चे सो रहे थे। दोनों की ही उम्र 4 साल के आसपास थी।
तभी वहां सो रही बच्ची की आँख खुल गई। उसकी आंखें मधु कलर की थीं। वो बच्ची बेहद खूबसूरत थी और ऊपर से उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपने आगे झुका दे। वो उठी और अपने साइड में सो रहे उस 4 साल के लड़के को देखा। उसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं। वो खड़ी हुई और उस लड़के के पास जाकर बैठ गई और अपने गालों पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगी। इस समय वो बेहद ही मासूम लग रही थी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो बेड से नीचे उतरी और साइड के ड्रॉर में उसने कुछ ढूंढने लगी। जल्द ही उसे एक मार्कर मिल गया। मार्कर अपने हाथों में उठाकर देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। वो मार्कर उठाकर बेड पर आई और उस लड़के के चेहरे पर अपनी शैतानियां दिखाने लगी। उसने अपने मुंह से अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला हुआ था और उस लड़के के चेहरे पर ड्राइंग बना रही थी। जब उसने अपना काम कर लिया तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन अर्थ से मिलते जुलते थे। वो मुस्कुराई और बेड से उतरकर चुपके से कमरे का गेट खोला और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। वहीं जब वो लड़का उठा तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। वो उठा और बाथरूम में चला गया, लेकिन जब बाथरूम में उसने अपना फेस देखा तो उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे पता चल गया था कि ये किसकी करामात थी। ये उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। उसने अपना फेस वॉश किया और बाहर आया। वो जब नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उसकी मॉम यानी पीहू उसकी तरफ ही आ रही थी, उसे बुलाने के लिए। उस लड़के को देखकर पीहू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने इस वक्त एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो सुंदर लग रही थी। पीहू ने उस लड़के को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ मेरा बच्चा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रही थी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर पीहू ने उस 4 साल के बच्चे को गोद में उठा लिया और डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चली गई। उस लड़के यानी पार्थ ने देखा, सब चेयर पर बैठे हुए थे। अर्थ हेड चेयर पर बैठा हुआ था। वही वो बच्ची यानी आर्या अर्थ की गोद में बैठी हुई थी। जब आर्या ने पार्थ को पीहू की गोद में देखा तो उसका मुंह बन गया और वो पार्थ को घूरने लगी। वही वहां पर चेयर पर बैठा एक लड़का, जो कि लगभग 7 से 8 साल का था, ये देखकर मुस्कुरा दिया। ये और कोई नहीं आर्य था, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो अब स्कूल जाने लगा था। सभी बच्चे स्कूल जाते थे, सिर्फ पार्थ और आर्या को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों ही काफी छोटे थे। पीहू पार्थ को लेकर गोद में बैठ गई। वही पार्थ की नजर जब आर्या पर पड़ी, जो उसे ही अपनी नीली आंखों से घूर रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी बहन को देखा। उसे पता था कि उसकी बहन को जलन होती है, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए होता था, जो वो किसी न किसी तरह लेती रहती थी। और सबसे ज्यादा उसे अर्थ और पीहू का अटेंशन चाहिए होता था। अर्थ का अटेंशन तो उसे मिलना ही था, लेकिन अब पीहू का अटेंशन पार्थ को मिलता देख वो उसे घूर रही थी। देखने में तो वो मासूम थी, लेकिन थी एक नंबर की शैतान खोपड़ी। पार्थ ने उसे एक तीखी स्माइल पास की और पीहू के सीने से लग गया, जिससे पीहू का ध्यान भी पार्थ की तरफ चला गया। पार्थ ने उसे अपनी मासूम आंखों से देखा तो पीहू ने मुस्कुराते हुए नीचे झुककर उसके गालों को चूम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। पार्थ भी पीहू के सीने से एकदम चिपक गया। वही ये देखकर आर्या का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। वो उसे अपनी आंखें छोटी किए घूर जा रही थी। पार्थ ने पीहू के सीने से लगे हुए कहा, मॉम। पीहू ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, मम। बोलो बेटा। पार्थ ने अपने मन में कहा, मुझसे पंगा लिया था ना तूने आर्या की बच्ची। अब देख कैसे मैं तेरी बैंड बजवाता हूँ मॉम से, तब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पार्थ सिंघानिया से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। पार्थ ने तिरछी नजरों से आर्या को देखते हुए कहा, मॉम, आपको पता है कल वास किसने तोड़ा था? पीहू ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता है?
पार्थ ने अपना सिर हाफ में हिला दिया। पार्थ ने एक नज़र आर्या को देखा, जिसका चेहरा ये सुनते ही देखने लायक हो गया था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने पीहू की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी, ये जानने के लिए कि कल वास किसने तोड़ा था। पीहू ने हल्के गुस्से से कहा, तू बता एक बार, किसने तोड़ा वो वास? मैंने उसकी बैंड नहीं बजाई, तो मेरा नाम भी पीहू नहीं। तुम्हें पता है वो मेरा फेवरेट वास था। पार्थ ने पीहू की हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं जानता हूँ वो आपका फेवरेट वास था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसे किसने तोड़ा है। वही आर्या का चेहरा देखने लायक था। आर्या ने अपना बेचारा सा मुंह बनाकर ऊपर अर्थ की तरफ देखा। अर्थ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया था कि ये करामात उसकी बेटी की है। अब अपनी बेटी को बचाना भी था। अब तक आपने पढ़ा? कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो बेड से नीचे उतरी और साइड के ड्रॉर को देखकर उसने कुछ ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उसे एक मार्कर मिल गया। मार्कर अपने हाथ में उठाकर देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। वो मार्कर उठाकर बेड पर आई और उस लड़के के चेहरे पर अपनी स्किल्स दिखाने लगी। उसने अपने मुंह से अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला हुआ था और उस लड़के के चेहरे पर ड्राइंग बना रही थी। जब उसने अपना काम कर लिया, तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन अर्थ से मिलते जुलते थे। वो मुस्कुराई और बेड से उतरकर चुपके से कमरे का गेट खोला और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। वही जब वो लड़का उठा, तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। वो उठा और बाथरूम में चला गया, लेकिन जब बाथरूम में उसने अपना फेस देखा, तो उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे पता चल गया था कि ये किसकी करामात थी। ये उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसने अपना फेस वॉश किया और बाहर आया। वो जब नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उसकी मॉम यानी पीहू उसकी तरफ ही आ रही थी, उसे बुलाने के लिए। उस लड़के को देखकर पीहू के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने इस वक्त एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो सुंदर लग रही थी। पीहू ने उस लड़के को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ मेरा बच्चा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रही थी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर पीहू ने उस 4 साल के बच्चे को गोद में उठा लिया और डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चली गई। उस लड़के यानी पार्थ ने देखा, सब चेयर पर बैठे हुए थे। अर्थ हेड चेयर पर बैठा हुआ था। वही वो बच्ची यानी आर्या अर्थ की गोद में बैठी हुई थी। जब आर्या ने पार्थ को पीहू की गोद में देखा, तो उसका मुंह बन गया और वो पार्थ को घूरने लगी। वही वहां पर चेयर पर बैठा एक लड़का, जो कि लगभग 7 से 8 साल का था, ये देखकर मुस्कुरा दिया। ये और कोई नहीं आर्य था, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो अब स्कूल जाने लगा था। सभी बच्चे स्कूल जाते थे, सिर्फ पार्थ और आर्या को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों ही काफी छोटे थे। पीहू पार्थ को लेकर गोद में बैठ गई। वही पार्थ की नजर जब आर्या पर पड़ी, जो उसे ही अपनी नीली आंखों से घूर रही थी। ये देखकर उसने उसे घूरा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी बहन को देखा। उसे पता था कि उसकी बहन को जलन होती है, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए होता था, जो वो किसी न किसी तरह लेती रहती थी। और सबसे ज्यादा उसे अर्थ और पीहू का अटेंशन चाहिए होता था। अर्थ का अटेंशन तो उसे मिलता ही था, लेकिन अब पीहू का अटेंशन पार्थ को मिलता देख वो उसे घूर रही थी। देखने में तो वो मासूम सी थी, लेकिन थी एक नंबर की शैतान खोपड़ी। पार्थ ने उसे एक तिरछी स्माइल पास की और पीहू के सीने से लग गया, जिससे पीहू का ध्यान भी पार्थ की तरफ चला गया। पार्थ ने उसे अपनी मासूम आंखों से देखा, तो पीहू ने मुस्कुराते हुए नीचे झुककर उसके गालों को चूम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। पार्थ भी पीहू के सीने से एकदम चिपक गया। वहीं ये देखकर आर्या का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। वो उसे अपनी आंखें छोटी किए घूर जा रही थी। पार्थ ने पीहू के सीने से लगे हुए कहा, मॉम। पीहू ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, मम। बोलो बेटा,
पार्थ ने अपने मन में कहा, मुझसे पंगा लिया था ना तूने आर्या की बच्ची। अब देख कैसे मैं तेरी बैंड बजवाता हूँ मॉम से, तब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पार्थ सिंघानिया से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। पार्थ ने तिरछी नजरों से आर्या को देखते हुए कहा, मॉम, आपको पता है कल वास किसने तोड़ा था? पीहू ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता है? पार्थ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पार्थ ने एक नजर आर्या को देखा, जिसका चेहरा ये सुनते ही देखने लायक हो गया था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने पीहू की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी, ये जानने के लिए कि कल वास किसने तोड़ा था। पीहू ने हल्के गुस्से से कहा, तू बता एक बार, किसने तोड़ा वो वास? मैंने उसकी बैंड नहीं बजाई, तो मेरा नाम भी पीहू नहीं। तुम्हें पता है वो मेरा फेवरेट वास था। पार्थ ने पीहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं जानता हूँ वो आपका फेवरेट वास था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसे किसने तोड़ा है। वही आर्या का चेहरा देखने लायक था। आर्या ने अपना बेचारा सा मुंह बनाकर ऊपर अर्थ की तरफ देखा। अर्थ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया था कि ये करामात उसकी बेटी की है। अब अपनी बेटी को बचाना भी था। अब आगे, उसने पार्थ से घूर कर कहा, ये क्या तुम यहाँ शिकायतें करने बैठे हो? डाइनिंग टेबल पर कोई बात नहीं होगी, चुपचाप खाना खाओ। अर्थ की बात सुनकर पार्थ ने अपना सिर घुमाकर पीहू को देखा। वो अपने पपी फेसेस बनाकर पीहू को दिखाने लगा। पीहू ने पार्थ को देखा और अर्थ को घूरते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए, और क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हैं? वो मुझे सच ही बता रहा है। इतना कहकर पीहू ने अर्थ को घूरा तो अर्थ बेचारा चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। अर्थ को ऐसे देखकर आर्या ने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया और धीरे से कहा, आपको ये इतनी जल्दी भी आता है मम्मा से, तो अब क्या करूं? ये पार्थ पक्का मम्मा को बता देगा कि वो वास मैंने तोड़ा था। वही पीहू ने प्यार से पार्थ से पूछा, बताओ बेटा, किसने तोड़ा था वो वास? पार्थ ने आर्या को घूरते हुए कहा, वो मम्मा, वास इस आर्या ने तोड़ा था। पार्थ की बात सुनकर पीहू अर्थ और आर्या को घूरने लगी। उसने आर्या को घूरते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि ये इसकी करामात ही होगी, और ऊपर से आप भी इसका साथ दे रहे थे। इसे समझाने की बजाय आप इसकी शैतानियों को बढ़ावा देते रहते हैं। पीहू की बात सुनकर अर्थ ने कहा, बच्ची है, अभी शैतानियां नहीं करेगी तो कब करेंगी? अर्थ की बात सुनकर पीहू ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, बच्चे शैतानियां करते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही शैतान है। पता है आपको, परसों इसने एक सर्वेंट को डरा दिया। एक सफेद चादर ओढ़ कर किचन में छिप गई, और जब वो सर्वेंट वहां आया तो उसे डरा दिया, और कल वास तोड़ दिया, और 5 दिन पहले इसने मेरा फोन छुपा दिया था। पीहू एक एक करके आर्या की सारी शैतानियां गिनवा रही थी। वही अर्थ और आर्या बेचारगी से एक दूसरे को देख रहे थे। वही पार्थ को अब मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, उसका बदला जो पूरा हो गया था। अर्थ ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्ची है, जैसे ही बड़ी होगी सब समझ जाएगी। उसकी बात पर पीहू ने कहा, क्या पता बड़ी होकर और भी शैतान बन जाए ये। पीहू की बात सुनकर रिया ने हंसते हुए कहा, बस कर पीहू, क्यों मेरी क्यूट सी एंजेल के पीछे पड़ी हुई है? भूल गई, जब तुम छोटी थी तब इतनी ही शैतान थी, सबको कितना परेशान करती थी। इनफैक्ट तेरी ये शरारतें शादी के बाद भी चली है। भूल गई कैसे आर्य के साथ मिलकर सबके नाक में दम करती थी तुम, और अब भी तुम्हारी शरारत चलती ही रहती है। रिया की बात सुनकर पीहू सक्का गई। अब पीहू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सच था कि वो भी सबको ऐसे ही परेशान करती रहती थी। अब वो पार्थ को खाना खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। वही अर्थ भी आर्या को खिला रहा था। आर्य, रिया और आयुष भी अपना नाश्ता कर रहे थे। वही पार्थ इनकी ये नोकझोंक एंजॉय कर रहा था और अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। सब ने किसी तरह अपना अपना नाश्ता किया और अर्थ और आयुष अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जहां आयुष सीधा ऑफिस के लिए निकल गया,
वही अर्थ आर्य को स्कूल छोड़ते हुए गया। जब अर्थ ने आर्य को स्कूल छोड़ा तो वहां पर अभिषेक भी मौजूद था, जो आयुषी, रियान, अभिक और अभिषा को स्कूल छोड़ने आया था। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के गले लग गए। दोनों ने ही एक दूसरे का हालचाल पूछा और आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर उन दोनों ने आपस में बातें की और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सबकी लाइफ में खुशी चल रही थी। वही यश मल्होत्रा की लाइफ में भी एक लड़की आ गई थी। यश ने अपना पूरा बिजनेस फॉरेन में ही सेटल कर लिया था और अब यही रहता था। अब उसकी लाइफ में भी एक प्यारी सी लड़की आ गई थी, जो कि उसकी बिजनेस पार्टनर थी। किसी बड़े ऑर्डर के लिए कई सारी कंपनियां इकट्ठा हुई थी और वहां पर यश भी आया हुआ था और साथ ही साथ वो लड़की भी वही आई हुई थी। उसी मीटिंग के दौरान ही दोनों मिले थे और साथ ही दोनों ने एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का ऑर्डर इन दोनों कंपनियों को मिला था। तभी इन दोनों की मुलाकात हुई। उस लड़की का बिहेवियर भी अच्छा था। अमीर होने का घमंड उसमें बिल्कुल नहीं था और साथ ही साथ वो अपने काम के लिए काफी पैशनेट भी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में ही प्यार हुआ और 2 साल तक एक दूसरे को दोनों ने डेट किया और फिर दोनों ने आपसी सहमति और परिवार की सहमति से शादी कर ली और दोनों ही अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहे थे। लगभग 3 से 4 साल के बाद उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई। दोनों ही उससे बेहद प्यार करते थे। सब अपनी लाइफ अब खुशी से जी रहे थे। तो दोस्तों, माय हॉट डॉक्टर हबी का सफर आज यही खत्म होता है। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइक्स और कमेंट्स ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। अब इस शानदार सफर के बाद आप लोग बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे, और जो कहानी अपलोड हो उसे भी इसी तरह अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।